चलिए दोस्तों, तो हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप लेबर रेट वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो है चॉकलेट मेकिंग कंपनी, और वो कंपनी क्या प्लान करती है कि वो 10 चॉकलेट्स बनाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसने क्या सोचा, उसने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और पूछा कि भाई बताओ, एक चॉकलेट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये बात प्रोडक्शन मैनेजर तो बता नहीं सकता, तो उन्होंने एचआर मैनेजर को और साथ में बुला लिया। तो एचआर मैनेजर ने बोला कि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेबर को हायर करते हैं, और हमारी ये जो चॉकलेट्स है ये स्पेशलाइज्ड चॉकलेट्स है। लेबर इनको अपने हाथों से बनाता है, पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो जब भी वो एक चॉकलेट को लेबर बनाते हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स लगने चाहिए, या इन टोटलिटी 2 आवर्स लगने चाहिए। तो उन्होंने बोलते देखिए ये टोटल 20 आवर्स है, यहाँ पे 20 घंटे हैं, 20 घंटे लगने चाहिए इन 10 चॉकलेट्स के लिए। तो इन इफेक्ट टोटलिटी में 20 आवर्स आपके लगने चाहिए। और फिर जब उस एचआर मैनेजर से पूछा गया कि भाई बताओ, आपका जो लेबर है वो 1 घंटे के कितने रुपए चार्ज करता है, तो एचआर मैनेजर ने बताया कि हमारा जो लेबर है वो 1 घंटे के 5 रुपए लेता है। तो जो उसकी स्टैंडर्ड रेट है, या फिर जिसको बजट रेट बोल सकते हैं 1 घंटे की, वो है 5 रुपीज़। अब देखिए क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जितना प्लान किया उतनी ही चॉकलेट्स आप लोग सच में बनाओगे। मान लेते हैं रियल वर्ल्ड में आप लोगों ने 4 चॉकलेट्स ही बनाई, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब आपने 4 चॉकलेट बनाई तो जो लेबर थे वो थोड़े ढीले लोग थे, मतलब बहुत धीरे धीरे उन्होंने काम किया। तो मान लेते हैं हर एक लेबर को 2.5 आवर्स लग गए एक चॉकलेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे जब एक चॉकलेट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स लग गए, तो हमारे लेबर्स को इन टोटलिटी 10 आवर्स सच में लग गए। अब देखो देखो सीधी सी बात है, आपको रेट वेरिएंस निकालना है तो आप 10 चॉकलेट्स के खर्चे को कभी भी 4 चॉकलेट के खर्चे से तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो आप यहाँ स्टैंडर्ड में क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड में भी आप लिख दोगे कि हमने 4 चॉकलेट बनानी है, और 4 चॉकलेट बनानी है। एक चॉकलेट को बनाने के लिए हमारा कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड कॉलम का सिंपल सा मतलब है कितना लगना चाहिए था। आप यहाँ से देखेंगे कि एक चॉकलेट के लिए हमारे 2 आवर्स लगने चाहिए थे। सॉरी, मैंने रॉ मटेरियल गलती से बोल दिया, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल नहीं है, आप बोलेंगे कितना टाइम लगना चाहिए था। तो ये 4 चॉकलेट के लिए आपको 8 आवर्स लगने चाहिए थे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में आपने लेबर को क्या रेट से पे किया। तो देखिए लेबर्स की भी दिन रात है ना डिमांड चेंज होती रहती है, क्योंकि जब लेबर शॉर्ट सप्लाई में होता है, देश में लेबर ही नहीं है और आपको काम करवाना है, तो लेबर की रेट्स महंगी हो जाती है। यूके गवर्नमेंट ने अभी अभी रिसेंटली जो भी लेबर्स है उनकी बेस वेज रेट में और इंक्रीमेंट कर दिया। तो कोई भी रीज़न रहा हो, उसकी वजह से लेबर लोगों को अपने लोगों ने 8 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पे किया। प्लान किया था 5 रुपीज़ के हिसाब से पे करेंगे, बट एक्चुअल में अपने लोगों ने लेबर को 8 रुपीज़ के हिसाब से पे किया। आप यहाँ पर स्टैंडर्ड के अंदर भी एक तरीके से 5 रुपये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के 5 रुपीज़ ही लगने चाहिए थे, ठीक है। अब आपसे कोई इंसान पूछे कि बताओ, लेबर को 1 घंटे के, देखिए पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी आप रेट वेरिएंस निकालेंगे तो आप 1 घंटे के हिसाब से सोचेंगे कि भाई हमारे लेबर को 1 घंटे के कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 5 रुपए मिलने चाहिए थे। और वही हमारे लेबर को एक्चुअल में 1 घंटे के कितने रुपए दिए, हम लोगों ने 8 रुपीज़ दिए। तो कंपनी की नज़र से सोचो, 5 रुपीज़ पे करना चाहिए था, 8 रुपीज़ पे कर दिया एक आर का। तो आप क्या बोलेंगे, 3 रुपीज़ हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये जो 3 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो रियल वर्ल्ड में तो ऐसा तो है नहीं कि 8 आवर्स लगने चाहिए थे, 20 आवर्स लगने चाहिए थे, बट रियल वर्ल्ड में लगे तो 10 आवर्स ही है ना सच में। तो सच वाली दुनिया में ये जो 3 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है, ये कितने आवर्स के ऊपर हुआ होगा, आप सिंपल सा बोलेंगे ये 10 आवर्स के ऊपर हुआ होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में 10 आवर्स ही तो है जिसके ऊपर हमारा लेबर ने काम किया है। तो आप बोलेंगे टोटल 30 रुपीज़ का हमारे लिए वेरियांस है, जिसको हम लोगों ने अनफेवरेबल वेरियांस बोला है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने क्या बोला, इसी को हम लोगों ने बोला कि ये हमारा लेबर रेट वेरियांस है। और उसका फॉर्मूला एक तरीके से क्या बन गया, आप बोलेंगे उसका फॉर्मूला हमारे लिए बन गया कि आप स्टैंडर्ड जो रेट होती है, यहाँ पर हम लोग अगर लिखे स्टैंडर्ड रेट पूरी लिखे या पर आर की, आप बोलेंगे पर आर की, उसमें से अगर हम लोग एक्चुअल रेट पर आर को हटा देते हैं, तो आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आप बोलेंगे इसको हम लोग एक्चुअल फाइनल यूनिट्स से करते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, एक्चुअल आवर्स से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, देखिए
स्टैंडर्ड रेट 1 घंटे की कितनी थी, आप बोल देंगे 5 रुपीज़। आप बोलेंगे एक्चुअल रेट हमारी 1 घंटे की कितनी थी, यहाँ पर दिया हुआ है 8 रुपीज़। दोनों का डिफरेंस लिया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे जो भी एक्चुअल आवर्स हैं जो कि इस क्वेश्चन में 10 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोलेंगे ये जो 30 आया है ये हमारा अनफेवरेबल लेबर रेट वेरिएंस होता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम।